हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भाव विस्तार यानी कि भाव पल्लवन किसे कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें हम दो उक्ति का भाव विस्तार करेंगे यानी कि भाव पल्लवन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक है भाव पल्लवन भाव विस्तार। भाव विस्तार किसे कहते हैं? किसी लेखक के मूल लेख या वक्ता के कथन को विस्तार के साथ लिखने या अभिव्यक्त करने की क्रिया को भाव विस्तार कहते हैं। भाव विस्तार एक कला है। इसके लिए भाषा ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क वितर्क की क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। भाव विस्तार को भाव पल्लवन भी कहा जाता है। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जब हम भाव विस्तार करें? भाव विस्तार या पल्लवन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या क्या? दिए गए मूल वाक्य यानी कि सुक्ति लोकोक्ति पर ध्यान पूर्वक लिखने हेतु रूपरेखा का निर्माण करें। दूसरा है विचारों का विकास अत्यंत सोच विचार के साथ सहज संबंधता के साथ होना चाहिए। पल्लवन के लिए उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग यथासंभव किया जाना चाहिए। चौथा है पल्लवन के लिए भाषा और उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, मौलिक तथा सरल होनी चाहिए। पल्लवन हेतु व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यास शैली क्या है? पहले भाव को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में उसको सूत्र के रूप में समेट दिया जाता है, उसे व्यास शैली कहते हैं। तो चलिए पहले दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस उक्ति का भाव पल्लवन करते हैं। किस प्रकार से किया जाता है, चलिए देखते हैं। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ यह है कि दूर से हमें वस्तु अत्यंत प्रिय लगती है। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ यह है कि दूर से हमें वस्तु अत्यंत प्रिय लगती है। जिस प्रकार किसी सुदूर स्थान में बजते हुए ढोल की आवाज सुनने पर अत्यंत मधुर लगती है, उस ढोल की मधुरता में कोई नवयुवक या युवती अपनी वैवाहिक जीवन की मादक कल्पना करने लगती है कि उनका वह संसार कितना सुखमय होगा। दूर से बजता हुआ यही ढोल जब पास बजने लगता है तो उसकी आवाज अत्यंत कटु और कर्कश लगने लगती है। यह ढोल जैसे ही घर में बजने लगा तो उसका कोलाहल और बढ़ गया, अर्थात वैवाहिक जीवन के यथार्थ में आते ही व्यक्ति को उस विवाह रूपी ढोल की यथार्थता और कर्कशता का अनुभव होने लगता है। सच ही कहा है कि यथार्थ जगत और काल्पनिक जगत में काफी अंतर होता है। यथार्थ की कठोरता का अनुभव व्यक्ति के लिए सुखद नहीं होता। कहा गया है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी प्रकार दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं, क्योंकि उनमें कल्पना का रोमांचकारी अनुभव भरा रंगीन संसार होता है। तो इस प्रकार से हम भाव पल्लवन करेंगे। कोई भी सुक्ति, कोई भी लोकोक्ति दिया जाएगा, उसको हम भाव विस्तार करेंगे, उसका हम भाव पल्लवन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पहला भाव पल्लवन था। और दूसरा करेंगे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यदि हम कुएं के जगत के पत्थर पर पानी निकालने के लिए बार बार रस्सी से बाल्टी को खींचते हैं, यदि हम कुएं के जगत के पत्थर पर पानी निकालने के लिए बार बार रस्सी से बाल्टी को खींचते हैं
तो उस रस्सी के बल या निशान उस पर पड़ने लगते हैं। जगत के पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ने लगते हैं। जब पत्थर पर रस्सी के बार बार रगड़ने पर निशान पड़ सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बार बार कोई भी काम करने पर, अभ्यास करने पर वो काम बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा। वैसे तो हमारा यह संसार बुद्धिमान लोगों से भरा पड़ा है, जिसमें कुछ तीव्र बुद्धि वाले तो कुछ मंद बुद्धि वाले तो कुछ बुद्धिहीन लोग भी होते हैं। इनमें बुद्धिहीन लोगों को सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ मंद बुद्धि वाले भी निरंतर अभ्यास करके मनोवांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि संसार में जिन व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की है या महान उपलब्धियां प्राप्त की है, तरह तरह की खोजें की हैं, आविष्कार किए हैं, उन्होंने निरंतर अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किए हैं। बार बार असफल होकर भी मनुष्य सफल बन सकता है, क्योंकि इनमें निरंतर अभ्यास की प्रवृत्ति होती है। एकलव्य ने धनुर्विद्या का निरंतर अभ्यास किया था, तभी तो वह संसार का महान धनुर्धर बना था। तो इस प्रकार से इस उक्ति का हम भाव पल्लवन करते हैं। उक्ति क्या था? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इस प्रकार से भाव पल्लवन करते हैं। तो आप लोगों को भी बार बार अभ्यास करना पड़ेगा भाव पल्लवन को लेकर। मैं 2 उक्ति दे रही हूँ, उन दोनों को आप घर में अभ्यास करें। तो चलिए लिख लेती हूँ वो दोनों। पहला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इस उक्ति का भाव पल्लवन करना है। दूसरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। ये जो 2 उक्ति है ये 2019 के प्रश्न पत्र में आया था। तो इसे और एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक दे देती हूँ, उसे भी आप प्रैक्टिस करना। पर उपदेश कुशल बहुतरे। कुशल बहुतेरे। इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।